नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सूचना टीवी जीएस में। और आज हम कक्षा 12वीं हिंदी के संस्कृत खंड के एक अत्यंत महत्वपूर्ण शीर्षक संस्कृत भाषायाम महत्वम का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में मुख्यतः संस्कृत भाषा की प्राचीनता, भारतीय संस्कृत के साथ इसके विशिष्ट संबंधों व इसके सृजनकारी व अत्यंत व्यापक साहित्य के बारे में बताया गया है। आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे और अच्छा सा अर्थ भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत भाषाया महत्वम यानी कि संस्कृत भाषा का महत्व। तो चलिए देखते हैं। तो टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। धन्यो अयम भारत देशः यत्र समुल्लसन्ति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रवासनी सुरभारती। अर्थात इसमें कहा जा रहा है कि धन्यो अयम भारत देशा, धन्य है यह भारत देश, यत्र अर्थात जहाँ की, समुल्लसति अर्थात फलती फूलती है, अर्थात वृद्धि करती है या विकसित होती है। जनमानस पावनी, जन अर्थात लोग, सामान्य लोग, मानस अर्थात मन, पावनी अर्थात पावन करने वाली। जनमानस पावनी अर्थात लोगों के मन को पवित्र कर देने वाली। भव्य भावोद्भाविनी अर्थात भव्य अर्थात सुंदर या महान, भावोद्भाविनी अर्थात सुंदर या महान भावों को उत्पन्न करने वाली। शब्द संदोह प्रवासिनी, शब्दों के संग्रह को निरंतर प्रवाहित करने वाली। सुरभारती अर्थात देववाणी अर्थात संस्कृत। आगे है विद्यमानेषु निखिलेषपि वाङ्मयेषु अस्य वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। कहा गया है कि विद्यमानेषु निखिलेषपि वाङ्मयेषु, विद्यमान सारे, विद्यमानेषु अर्थात विद्यमान, निखिलेषपि अर्थात निखिल अर्थात सारे या सकल, जितने भी, वाङ्मयेषु अर्थात वेदों या ऐसे मतलब वेद या जानकारी से परिपूर्ण साहित्य कह सकते हैं हम। वाङ्मय को साहित्य कह सकते हैं कि विद्यमान सारे साहित्यों में अस्य वाङ्मयम, इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते, इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ अर्थात सबसे अच्छा और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नि लोके प्रथिता अस्ति, यही भाषा संस्कृत नाम से लोके प्रथिता अस्ति अर्थात संसार में प्रचलित है। अस्माकं रामायणं महाभारतैतिहासिक ग्रंथः चत्वारो वेदाः सर्वोपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाट्यादीनि अस्यमेव भाषा लिखितानि सन्ति। अस्माकं रामायणम अर्थात हमारी रामायण, महाभारतादिहासिक ग्रंथ, महाभारत जैसा ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, चत्वारो वेद अर्थात चारों वेद, सर्वोपनिषद अर्थात सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि और 18 पुराण, अन्यानि च और भी, महाकाव्य नाट्यादीनि अर्थात महाकाव्य और नाटक इत्यादि, अस्यमेव भाषायाम लिखितानि सन्ति, इसी भाषा में लिखे गए हैं। आगे है इयमेव भाषा सर्वसामान्य भाषाणां जननी मन्यते भाषा तत्वविधि। इयमेव भाषा अर्थात इसी भाषा को सर्वसामान्य भाषाणां जननीति मन्यते भाषा तत्वविधि, अर्थात इयमेव भाषा अर्थात इसी भाषा को सर्व अर्थात सभी आर्य भाषाओं की जननीति अर्थात जननी अर्थात जन्म देने वाली, मन्यते भाषा तत्वविद भी अर्थात भाषा तत्व वैज्ञानिक जो हैं, भाषा तत्व विज्ञानी जो हैं, इसी संस्कृत भाषा को सभी आर्य भाषाओं जैसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम जितनी भी हैं, ये सभी आर्य भाषाएं जो भारत में बोली जाती हैं, सभी की जननी है ये कौन? संस्कृत। संस्कृतस्य गौरवं बहुविज्ञान ज्ञानाश्रित्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर्विषयः।
संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का गौरव अर्थात संस्कृत की उपलब्धियाँ। बहुविध ज्ञान श्रुत्वम, अनेक विधियों से ज्ञान प्राप्त करने को। व्यापकत्वम, और इसकी व्यापकता अर्थात ये कितनी जनमानस के बीच में व्याप्त है, अर्थात सामान्य लोगों के बीच कितनी यह व्याप्त है। न नहीं है। कस्यापि दृष्टेर विषय, यह कोई देखने का विषय नहीं है, अर्थात यह सभी लोग जानते हैं कि यह समाज में संस्कृत भाषा लोगों के बीच कितनी व्यापक रूप से फैली हुई है और इसका गौरवपूर्ण इतिहास है। आगे दिया गया है, संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय संयुक्ताचार्य प्रवरेण दंडिनः। संस्कृतस्य गौरवमेव अर्थात संस्कृत का गौरव देखकर, संस्कृत का गौरव ही, गौरवमेव का मतलब है गौरव और एव से मिलकर के बना है यह गौरवमेव, तो इसका क्या अर्थ होगा, संस्कृत का गौरव ही, दृष्टिपथ मानिया देख करके ही, संयुक्तम आचार्य प्रवरेण दंडिनः, सही ही कहा है आचार्यों में प्रमुख दंडी ने। दंडी नाम के एक आचार्य थे, तो उन्होंने सही ही कहा है। अब क्या कहा है वो आगे दिया गया है। संस्कृत नाम दैवी वांग व्याख्या महर्षि भी, संस्कृत नाम की जो देवीय वाणी है अर्थात देवताओं से प्राप्त वाणी है, उसका वागन व्याख्याता महर्षि भी, उसका जो महर्षि हैं अर्थात ऋषि मुनि हैं उसको बहुत ही सराहते हैं अर्थात उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। आगे देखते हैं, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणांच सुनिश्चितम। क्या कहा गया है कि संस्कृत से अर्थात संस्कृत का साहित्यम सरसम, साहित्य जो है वह बहुत ही मधुर है। व्याकरणांच, और व्याकरण और चा से मिलकर के बना है व्याकरणांच अर्थात और व्याकरण, सुनिश्चितम अर्थात निश्चित है या निर्धारित है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम, इसके गद्य और पद्य दोनों में ही लालित्य विद्यमान है अर्थात रस आता है अर्थात आनंद आता है। भावबोध सामर्थ्यम, अर्थात भाव को व्यक्त करने का सामर्थ्य है इस भाषा में। अद्वितीयम श्रुति माधुर्यांच वर्तते, और अद्वितीय श्रुति माधुर्य अर्थात सुनने से अद्वितीय आनंद की प्राप्ति इससे सुनने से होती है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणां संस्कृतमयं ददाति। किम बहुना चरित्र निर्माणं यादृशी सत्प्रेरणां संस्कृतवाङ्मयं ददाति न तादृशीं किंचेत। किम बहुना चरित्र निर्माणां, कोई अगर चरित्र निर्माणार्थ चरित्र का निर्माण करना चाहे, यादृशीं सत्प्रेरणां, और यदि सत्प्रेरणा लेना चाहे तो संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशीं, तो वह केवल संस्कृत वाङ्मयं ददाति अर्थात संस्कृत का साहित्य ही दे सकता है। न तादृशीं किंचन दयत, अर्थात और कोई नहीं, वह केवल संस्कृत का साहित्य ही दे सकता है यदि कोई चरित्र का निर्माण करना चाहे और उससे सत्प्रेरणा लेना चाहे तो। आगे दिया गया है, मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत्र तादृशी। मूलभूतानां मानवीय गुणानां, मूलभूत मानवीय गुणों यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नात्रम तादृशी, अर्थात मूलभूत मानवीय गुणों अर्थात मानव जीवन के जो मूलभूत गुण हैं अर्थात मानव को कैसे रहना चाहिए, दया करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, शांति से रहना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, ये जो मानव के मूलभूत गुण हैं जिस प्रकार से ये संस्कृत साहित्य में दिखते हैं उस प्रकार से यह किसी भी अन्य साहित्य में नहीं दिखते हैं। आगे दिया गया है, दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्ये चानेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन संजायते। एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है। क्या लिखा है कि दया करना अर्थात दया अर्थात और दान करना, शौचम, शौच का अर्थ है कि दूसरों अर्थात जो है
आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का भंडारण न करना। औदार्यम अर्थात उदारता। अनुसूया अर्थात अनुसूया का मतलब है क्या? अनुसूया का भी अर्थ यही होता है दया, एक तरह से मान लीजिए। और क्षमा अर्थात क्षमा करने की शक्ति। अन्य चानेके गुण और अनेक गुण अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन संजायते, इसके साहित्य का अनुशीलन करने से विकसित होते हैं। ये दया, दान, शौचम, औदार्य, उदारता, अनुसूया, क्षमा और कई अनेक इसके साहित्य का अनुशीलन करने से विकसित होते हैं। आगे दिया गया है संस्कृत साहित्यस्य आदिकवि वाल्मीकि महर्षि व्यासः कविकुलगुरु कालिदासः अन्ये च भासभारवी भवभूत्यादयो महाकवयः स्वकीयं ग्रंथरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदये विराजयन्ते। अर्थात संस्कृत के आदि कवि अर्थात पुराने कवि वाल्मीकि अर्थात आदिकाल के कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास जो कि वाल्मीकि अर्थात रामायण के रचयिता, महर्षि व्यास अर्थात की महाभारत के रचयिता, और कविकुलगुरु कालिदास की मेघदूतम, रघुवंशम इत्यादि जो रचनाएं हैं अर्थात वो जो की संस्कृत में हैं, कुमार संभवम, इस तरह की कविकुलगुरु कालिदास अर्थात संस्कृत साहित्य के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, व्यास और कवि के कुल के गुरुओं के समान महर्षि कालिदास और अन्य चा और भी भास अर्थात महाकवि भास और भारवी भवभूत्यादयो महाकवयः, ये महान कवि स्वकीय ग्रंथ रत्नई अपने रत्न ग्रंथों की वजह से अर्थात संस्कृत में जो इन्होंने महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं, अद्यापि पाठका नाम हृदय विराजन्ते, आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वंदनीया च यतो भारत मातुं स्वतंत्रतां गौरवम् अखंडत्वं संस्कृतिमेकांच संस्कृतेनैव सुरक्षितं शक्यन्ते। यही भाषा, इयं भाषा अर्थात यही भाषा, अस्माभिः अर्थात हमारी, मातृसमं सम्माननीय वंदनीय च माता के समान, मातृसमम अर्थात माता के समान, सम्माननीय अर्थात सम्मान करने लायक है, और वंदनीय अर्थात वंदनीय है। माता के समान, सम्माननीय और वंदनीय है। यह तो भारत मातु, यही भारत माता की स्वतंत्रताम गौरवम अखंडवम, यही भारत माता की स्वतंत्रता के समय गौरव और अखंडता और संस्कृति की एकता को संस्कृतेनैव सुरक्षितम शक्यन्ते, यही भाषा अखंड भारत के गौरव और संस्कृति की सुरक्षा कर सकती है। यही भाषा अखंड भारत के गौरव और उसकी संस्कृति की सुरक्षा कर सकती है। आगे दिया है इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतम श्रेष्ठा चास्ति, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की प्राचीनतम और श्रेष्ठ भाषा है। ततः सुष्ठुतम, अतः सुंदर ही कहा गया है अर्थात सही ही कहा गया है। भाषासु मुख्यः मधुरा दिव्या गीवाण भारती इति, अर्थात यही भाषासु मुख्य अर्थात भाषाओं में मुख्य, मधुरा अर्थात भाषाओं में मधुर, दिव्य अर्थात दिव्य, गीवाण भारती अर्थात संस्कृत है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि जो भाषाओं में मुख्य और मधुर है वह संस्कृत भाषा है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देखते रहिए सूचना टीवी GS।